हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी का चैप्टर है खाद्य श्रृंखला। तो आज जो है इस वीडियो में हम खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करने वाले हैं तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई जैसे हम भोजन खाने के लिए जो है भाई चलने के लिए मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे ही हम लोगों को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ठीक है। और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वस्तु में, जो खाने की चीज़ें होती हैं, तो इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, ताकि हम कुछ वर्क कर सकें। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र में भी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जीवों में यह ऊर्जा जो होती है खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने की वस्तु में, ठीक है, खाने की चीज़ें। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, खाद्य कहे जाते हैं, फूड कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट तो पूरे एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए और एक एक लाइन को समझिए। ठीक है, पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला जो है वो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय होता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो मतलब कि किसी घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। अब क्रम ध्यान से देखिएगा। भाई घास है जो कि उत्पादक है, ठीक है। दूसरा टिड्डा है, ये टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, क्योंकि टिड्डा घास खाता है। आगे मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता है, क्यों? क्योंकि मेंढक जो है टिड्डा खाता है। आगे बात करते हैं, मेंढक के बाद सर्प आता है और सर्प जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, तो सर्प जो है मेंढक को खाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात हमारी? तो घास उत्पादक, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और सर्प जो है वो तृतीयक उपभोक्ता हो गया। आगे बात करें तो घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि घास, बकरी और मनुष्य। ध्यान से देखिएगा, घास जो है वो स्वपोषी है, बकरी जो है
वो शाकाहारी उपभोक्ता हैं, और मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी उपभोक्ता है। ठीक है। अगर आगे बात करें तो जीवीय संघटक बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो खाद्य श्रृंखला के दूसरे पार्ट में बात करने वाले हैं तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न, मतलब जीव में पेड़ पौधे एवं जंतु आते हैं जीव में, तो अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ये। ठीक है। पारितंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है। और आगे बात करें तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो स्वपोषित भी कहे जाते हैं। ठीक है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। खाद्य श्रृंखला का तीसरा पार्ट है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। याद कर लेना, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। चींटी अपघटक, याद कर लीजिए, चींटी जो है अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है। और आगे अगर बात करें तो बाघ जो है ये एक मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वाहारी है। बाघ जो है वो मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वाहारी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। याद कर लीजिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है बहुत ही इजी है, छोड़ो क्या फ़ायदा वीडियो देखने से, मत देखो, क्या मतलब है। उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं वीडियो, उसी तरह के स्टूडेंट देखते हैं जिनको कुछ बनना है। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। भाई अगर कोई चीज़ आप पढ़े हो तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको आती है, लेकिन अगर आपको उसको रिवाइज करने को मिल जाए तो क्या करोगे आप? जीव उबेगा उससे। आपका अगर जीव उबने लगा तो इसका मतलब आपसे विद्या छूटने लगेगी। ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको रिवाइज करने के लिए मिल रही है, अच्छी बात है, आपको आ रहा है तो उसको रिवाइज ज़रूर करिए। कितना टाइम लगेगा? आपको तो आ रहा है ना, तो आपको कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। पढ़ लीजिए। ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आ रहा है, इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसको आप रिवाइज कर लीजिए। आपके पास अगर नोट्स रखी है तो उसी में से नोट कर लीजिए, वीडियो मत देखिए। ठीक है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं अवेलेबल रहती हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारियों को मांसाहारी कहा जाता है। अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। ध्यातव्य है कि शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जबकि मांस भक्षी होने पर, यही मनुष्य जो है जो मांस खाते हैं उनकी बात हो रही है, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ठीक है, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ठीक है, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। समझ गए। और आगे अपघटक जो हैं निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। किसमें? अकार्बनिक यौगिकों में। जो कार्बनिक तत्व हैं उन कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए अपघटक जो है ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। अपघटक, ठीक है, पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक जो होते हैं ना, उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निकालते नहीं हैं, ठीक है, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय जीवधारियों जैसे कि पौधों व जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रवण करते हैं। इससे विखंडित होकर, ठीक है, मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का पारितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। स्थलीय पारितंत्र की तरह ही समुद्री पारितंत्र में भी खाद्य आहार श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, तितलियां जो हैं वो कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो तितलियां होती हैं वो कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, और यह जो है बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि का भोजन है और अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारा चैनल आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और इतना तो आप तैयार कर लेना जितना इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक है, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।